भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने राज्य स्तरीय सेमिनार रोहतक में किया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव एम.ए. बेबी पहुंचे। ये नहीं चले। हमारा जो आज का ये कार्यक्रम, इसमें कुछ बातचीत कहना चाहूंगा। हरियाणा के अंदर जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार है और 10 साल इनके पूरे हो जाने की खुशी में जश्न मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा विकास कर दिया। और इस विकास की पोल कैसे खुलती है हम देख सकते हैं साथियों। अभी जो राज्यसभा के अंदर एक सवाल आया और उसके जवाब में जो महिला बाल एवं विकास जो मंत्री है सावित्री ठाकुर, वैसे तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 6 ने भी सर्वे किया है, लेकिन अभी वो सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन जो वहां पे राज्यसभा के अंदर जो जवाब दिया गया, हरियाणा के अंदर जो कुपोषण है 23.41% ऐसे बच्चे हैं जिनका कद बहुत छोटा है, यानी कि बौने हैं, और 7.5% ऐसे बच्चे हैं जिनमें कम वजन है। और 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं, नवजात बच्चे, 18 की उम्र में मृत्यु हो जाती है। और जो 5 साल तक के बच्चे हैं 31 की मृत्यु हो जाती है। और महिलाओं में बड़े स्तर पर खून की कमी है। और जो ये सब है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, अपने जो आसपास के राज्य हैं, हरियाणा में वो सबसे ज्यादा है कुपोषण। और यहां पे कहावत थी कि देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना। लेकिन आज इन्होंने इसका बंटाधार कर दिया है। यहां के लोगों का जो विकास है किस तरीके से इन्होंने अवरोध कर दिया। यही नहीं बल्कि एक नीति और लेकर के आई है भाजपा सरकार कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, पहले भी ये लेकर के आए थे कि जो स्कूल है उनको मर्ज करेंगे, 4800 स्कूलों की संख्या थी। लेकिन अभी बड़ी चालाकी से ये काम कर रहे हैं कि जो एक बिल्डिंग में जो 2 स्कूल चल रहे हैं, उसकी जो एसएमसी जो अलग अलग बनी हुई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसको एक कर रहे हैं। उस पर सरकार जोर दे रही है। उसमें क्या है कि जो अलग अलग स्कूल का कोड है वो बाद में एक कर देंगे, यानी कि स्कूल अपने आप मर्ज हो जाएगा। और उसके अंदर जो कर्मचारी हैं, चाहे 4th क्लास कर्मचारी हैं, टीचर हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, यानी कि स्थायी रोजगार का। और इसी तरीके से उस शिक्षा के अंदर भी हरियाणा के अंदर जो हिसार में जो HAU यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी ऐसा मामला आया। जो छात्रवृत्ति छात्रों को देते थे, यानी कि जो भी 75% अंक लेता था उनको मिलती थी, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसको सिकोड़ दिया था। ये बात समझने की है। केवल ये बात नहीं, बल्कि हम हरियाणा के अंदर आए दिन देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न की बहुत ज्यादा घटनाएं घट रही हैं। ऐसा दिन कोई नहीं है जब अखबारों में ऐसी खबरें प्रकाशित ना होती हो। और यहाँ जो महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है या अपनी मंजिल तय करती है, खुद फैसला लेती है, लेकिन यहाँ के समाज में वो स्वीकार नहीं किया जाता और उनकी ऑनर किलिंग कर दी जाती है। अभी गुड़गांव के अंदर राधिका यादव का भी ऐसा मसला है। वो भी केवल एक नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं लगातार। और जो यहाँ की कानून व्यवस्था हम देखते हैं साथियों, जो भिवानी के साथी हैं, वहां पे 350 करोड़ रुपए का जो फसल बीमा है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वहां पे हमारे साथी लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी तरीके से खाद की किल्लत है, जो ब्लैक मार्केट है, सरकार रोकने में विफल है। और आए दिन जो कानून व्यवस्था का जो हम देख रहे हैं जो स्थिति है, जहां यहाँ पे जो विधायक है, पूर्व विधायक है, उनको धमकियां दी जा रही है। जब उनको धमकियां मिल रही है, जो प्रदेश के आम नागरिक हैं वो कहां तक सुरक्षित है? वो सुरक्षित नहीं है। और यहाँ की जो स्थिति है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। और यहाँ पे न्यूनतम वेतन खेत मजदूरों का, आम मजदूरों का
जो है बढ़ाया नहीं जा रहा कई सालों से। यही स्थिति मनरेगा के मजदूर की है। 100 दिन की गारंटी है, लेकिन 53 दिन में परिवार को काम नहीं मिलता। और केवल यही नहीं कि लोगों में फूट डालने के लिए यहाँ पे जात के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे ध्रुवीकरण किया जा रहा है कि फूट डालो और मुनाफा दो बड़े कारपोरेट को। मैं इस कन्वेंशन की तरफ से ये आह्वान करता हूं साथियों, सभी जिला कमेटियों को, वो जिला कमेटी के अंदर अपनी बैठ के ठोस योजना बनाए जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दे हैं, और वहां पे स्थानीय मुद्दों की पहचान करके वहां पे जाए और लोगों को लामबंद करें, लोगों के बीच में जाए और वहां पे लामबंदी करें लोगों की, और बड़े आंदोलन खड़े करने होंगे। इसी तरीके से गुड़गांव के अंदर जो बंगाली भाषी हैं, जो बंगाली बोलते हैं या मुस्लिम है, वहां पे उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको पकड़ के ले जाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने बोला, एमए बेबी ने, हमारे साथी गए थे, उनसे मिलकर के आए और एक रिपोर्ट भी तैयार की है। हम जो 2 दिन जो मीटिंग चलेगी उसके अंदर भी चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं और इनको पीछे धकेल सकते हैं। साथियों, मैं कन्वेंशन के माध्यम से आपसे यह आह्वान करता हूं कि आप लोगों के बीच में जाएं और पार्टी की स्वतंत्र ताकत को बढ़ाने के लिए काम करें, अपने जन संगठनों का विकास करें। शुक्रिया।